भारती, जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। इस हड़ताल से जो है बहुत सारी चीजें प्रभावित होने की पूरी आशंका पैदा हो गई है। कितनी जगह आप लोगों ने पॉइंट लगाए हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोग सक्रिय हैं या कुछ जिलों में सक्रिय हैं? लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। अगर 100 कार वाले हैं ना, उसमें कम से कम 75 कार वाले नशे में रहते हैं। कार दूसरी लेन से उछल करके आई थी और इस मामले में केस दर्ज होता है ड्राइवर के खिलाफ, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ। ये लोग भी जो है समर्थन देने के लिए आए हैं। जागेश्वर भाई, क्यों समर्थन दे रहे हैं यार? ड्राइवर लोगों की तो सब लोग बुराई करते हैं। यही ड्राइवर मन है तबे हमार मन कर दवाई पानी पहुंचा थे, हमार हर कंपनी में माल पहुंचा थे। अगर एक छोटा सा बाइक वाला भी जाके अगर घुस जाता है तो शासन प्रशासन पहले ये नहीं कहता है कि बाइक वाला दारू पिया था, वो तो यही कहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई दारू पिया था। पब्लिक जो मारता है उसके साथ साथ ऐसा होता है भैया कि आज मार खा के हमारे बिहार में 2 ड्राइवर भाई खत्म हुए हैं। कानून बना है, इसलिए हम लोग ड्राइवर आयोग का मांग कर रहे हैं। पास तो खाली ड्राइवरों को एक समझाइश दे के छोड़ते जा रहे हैं। 8,000 का जुर्माना और 10 साल का सजा है, उसको आप अपने पास वापस ले लीजिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में आपको ये ड्राइवर समाज बहुत बड़े महंगा भी पड़ सकता है। जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ऑटो टैक्सी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के ड्राइवर जो है, ड्राइवर एसोसिएशन से जुड़े हुए ड्राइवर आज यानी कि 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं और आज से उन्होंने स्टीयरिंग को छोड़ दिया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो ड्राइवर हैं वो अपने वाहन नहीं चला रहे हैं। जो कुछ वाहन देख रहे हैं आप हैं वो बाहर से आए हुए वाहन हैं और अब इन लोगों की रणनीति ये है कि इन वाहनों को भी रोका जाए, उनको समझाया जाए। इस हड़ताल से जो है बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होने की पूरी आशंका पैदा हो गई है। अभी आज पहला दिन है तो बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ऑटो टैक्सी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के जो ड्राइवर हैं उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनमें से जो 3-4 प्रमुख मांगे हैं वो भी अगर पूरी हो जाती हैं तो ड्राइवरों का कहना है कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। हालांकि ड्राइवरों की जो मांगे हैं वो इस तरह की से हैं कि ड्राइवर जो है सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन भी चाहते हैं, ड्राइवर जो है सेना की तरह सम्मान भी चाहते हैं कि अगर किसी स्टेट में कोई ड्राइवर भाई का हादसा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को साथ सम्मान उसके गृह जिले तक लाया जाए। ये भी उनकी मांग है, ऐसा सेना में होता है। इसके अलावा ड्राइवर ये भी चाहते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो भीड़ जिस तरीके से अपना हाथ साफ करती है बिना जाने बूझे, उस पर रोक लगाई जाए और रोक लगाने के लिए जो लोग ड्राइवरों पर हमला करते हैं उन पर एक अलग से कानून बनाया जाए, उन पर एक्शन के लिए। इस तरह का कानून अस्पतालों के लिए है। प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति तोड़फोड़ करता है तो उसको खिलाफ अलग से कानून है और सख्त कानून है और उसमें बड़ी सज़ा भी है। हमारे साथ ड्राइवर एसोसिएशन के या ड्राइवर संघ के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आज पहला दिन है और पहले दिन में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों की क्या रणनीति है? थोड़ा आगे आ जाइए भरत जी। आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं सर, जो आज हमारे ड्राइवर समाज के दुख और दर्द को जो समझे। तो आपके चैनल को सभी जो देखने वाले हैं हमारे भाई लोग, वो लोग से निवेदन करता हूं कि तीरंदाज को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हमारी मांग ये है सर कि हम लोग छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी मांगे हैं। तो शराबबंदी हम लोग क्यों मांगे हैं, इसका रीज़न है, अगर एक छोटा सा बाइक वाला भी जाके अगर घुस जाता है तो शासन प्रशासन पहले ये नहीं कहता कि बाइक वाला दारू पिया था, वो तो यही कहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई दारू पिया था। तो ड्राइवर के ऊपर सीधा डायरेक्ट आरोप लगता है, ये हो गया। और उसके बाद में जब हम लोग अगर रोड पे चलते हैं तो यहाँ से अगर टोल प्लाजा में भी यहाँ पे अगर खड़ा कर देंगे गाड़ी को, बोलता है ये चल यहाँ से हटा, जगह नहीं है आपके लिए। तो आप लोग बताइए सर, ये टोल प्लाजा सरकारी जगह है, यहाँ अगर हम लोग गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे तो कहाँ खड़ा करेंगे? ऐसे नसीब आ जाता है सर हम ड्राइवर भाइयों का, इसमें से सभी ड्राइवर भाई है, आप एक एक करके सभी को पूछ लेना कि हम लोग हफ्ते तक नहीं नहाते। तो आप बताइए कि हम ड्राइवर का शरीर का क्या हाल रहेगा। आज भी आंध्रा में चले जाते हैं, कोई भी भाई अगर आंध्रा जाता होगा उनको बता देता हूँ, आंध्रा में जो भी भाई चले जाते हैं जब तक आंध्रा से नहीं निकलेंगे जब तक नहाते नहीं। क्योंकि मैं स्वयं आंध्रा का गाड़ी चलाता था और मैं वहीं का पहले ड्यूटी करता था, उसके लिए
और नहीं, उसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? कारण यही है ना कि हम लोग सरकार को निवेदन करते हैं, सरकार हमारी बात को सुनते नहीं है। सरकार जो है नकारात्मक में निकाल देते हैं। जगह नहीं मिलती कोई नहाने के लिए, कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है क्या? वहाँ पर अगर हम लोग पानी का बात करेंगे तो सीधा डायरेक्ट क्या बोलता है कि 30 रुपये बाटल से पानी मिलेगा। अब 1 लीटर पानी अगर ड्राइवर 30 रुपये बाटल से खरीदेगा तो ड्राइवर के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो पानी खरीद लेगा। 1 बाल्टी पानी का रेट 150 रुपये कीमत है आंध्रा में, अगर सिर्फ नहाने के लिए खरीदोगे और खाना बनाने के लिए तो जो 20 लीटर का बाल्टी आता है उसका 150 रुपये कीमत है। तो आप लोग बताइए, इसमें हम लोग जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके लिए हम हाईवे में या हर 50 किलोमीटर में उनके लिए एक अच्छा खासा होटल का मांग किए हैं, जिसमें हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए पार्किंग हो, हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, ये मांग किए हैं। और हर 50 किलोमीटर में कम से कम हमारे ड्राइवर भाइयों को फ्रेश होने का सरकार की तरफ से सुविधा मिले, ये हो गया। अब मेन मुद्दा इसमें बात यह है सर कि आज कहीं भी अगर कुछ भी हो जाता है तो पब्लिक सिर्फ ड्राइवर को निशाना बनाता है, ये नहीं सोचता है पब्लिक कि ड्राइवर का गलती है कि नहीं है, तो सिर्फ ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है। तो हम लोग सरकार से एक यही मांग करते हैं कि जो भी आदमी अगर हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर अगर हाथ उठाता है तो उसको 5 साल का सज़ा दिया जाए, और 5 साल का सज़ा देने के बाद साथ साथ उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। और ये हमारी मांग में तो सभी मांग में जो ड्राइवर आए होगा इसमें सभी आएगा, तो ये चीज़ हो गया। और पब्लिक जो मारता है उसके साथ साथ ऐसा होता है भैया कि आज मार खा के हमारे बिहार में 2 ड्राइवर भाई ख़त्म हुए हैं जिस पब्लिक के मार से। तो आप बताइए, अगर एक एक झापड़ भी मारेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारी सरकार से मांग है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी ड्राइवर भाई सेफ रहें और उनके लिए सुरक्षा कानून जरूर बने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो, ये सब हम सरकार से मांग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। 3 मांग को तो बता दिया हूँ सर, आगे का मांग भैया लोग बताएं। 3 मांग को आप फिर से शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए कि जो 11 सूत्रीय मांगों में से ऐसी कौन सी 3 मांगे हैं जिससे आप लोग आंदोलन वापस ले लेंगे? सर, मैं छत्तीसगढ़ ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन से आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे बात को आप चैनल के माध्यम से जनता के दिखाने के लिए आए हो। हमारा जो 3 मांग है उसमें पहला जो मांग है पूर्ण शराबबंदी। तो ये शराबबंदी का मांग इसलिए है क्योंकि हम लोग नशा करके नहीं चलते हैं। नशा तो आम जो पब्लिक है ना वो लोग करके चलते हैं, और कुछ होता है तो ड्राइवर को बदनाम करते हैं। वो एक भैया है, वो शायरी बोला है, तितलियाँ तो रस पीती है, भौरा बदनाम होते हैं, दुनिया शराब पीती है, ड्राइवर का नाम होता है। वही वाला बात है भैया। और इसमें हमारा जो मांग है ड्राइवर सुरक्षा कानून, तो हमारे लिए भी कानून होना चाहिए। मतलब कानून ऐसा होना चाहिए कि गलतियों को देखते हुए सरकार निर्णय ले। ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग सही ढंग के चल रहे हैं अपने रास्ते पे, कोई रॉन्ग साइड से आता है छोटा गाड़ी, वो आके ठोकर मार देता है, केस हम पर बनता है, हमारे नाम से हमको थाना ले जाया जाता है, वहाँ ज़बरदस्ती का आवेदन बना देते हैं डरा धमका के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए हमारे लिए सरकार कानून बनाए, इसलिए हम लोग ड्राइवर आयोग का मांग कर रहे हैं और ड्राइवर वेलफेयर गठन कर रहे हैं कि हमारा भी बात जो है ऊपर सरकार तक जाए, ये हम चाहते हैं। तो 3 मांगे हैं, पूर्ण शराबबंदी और एक दूसरी जो है आपका ड्राइवर सुरक्षा कानून और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन। अगर ये 3 मांगे सरकार मान लेती है 11 में से, तो ये लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे जी सर। अच्छा, अभी आंदोलन को जो है सफल बनाने के लिए रणनीति क्या है बाबा? अब बड़े अधिकारी लोग बताएंगे उसको। तो बड़े अधिकारी कौन है? और हाँ, आइए भाई साहब, यही आप आइए भाई साहब। हाँ साहू जी आप आओ। अच्छा, आप नहीं आ पाएंगे, कौन है? मनोज जी हैं हमारे साथ, मनोज जी पदाधिकारी भी हैं। मनोज जी, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आगे की रणनीति क्या है? अब जैसे जैसे ऊपर से जैसे भी रणनीति बनेगा सर, वो जानकारी हमारे तक आएगा, उस हिसाब से और कार्य किया जाएगा आगे। आज क्या क्या किया है? अब आज तो खाली ड्राइवरों को एक समझाइश दे के छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट दिन है तो आज उतना हम सख्ती नहीं दिखा सकते, और हो सकता है आगे चल के सख्ती करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको तो जो मांग रखे हैं वो तो हमको अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। तो
ये कितनी जगह आप लोगों ने पॉइंट लगाए हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोग सक्रिय हैं या कुछ जिलों में सक्रिय हैं? लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। और यहाँ जो है आपका जो है बड़ा खाने आने का इंतजाम दिख रहा है, इससे ऐसे लग रहा है जैसे लंबी तैयारी हो। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल है, मतलब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एकदम डटे रहेंगे, अपनी जगह से ना हिले। बाकी जैसे जैसे रणनीति और आगे बनते जाएगी कार्य वैसे और करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज आंदोलन का पहला दिन है और पहले दिन जो है जी एक चीज़ और बताना चाहते हैं हमारे भरत भाई। बताएं भरत जी। कुंदन साहब। हाँ, तो देखो हम लोग जो है बड़े गाड़ी के ड्राइवर हैं, ठीक है। हम लोग बड़े गाड़ी वाले कभी नहीं चाहते कि हमारे हाथ से चींटी मर जाए। हम लोग जितना से हो सके उतना सुरक्षित से चलते हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि कार वाले 6 बजे के बाद अगर 100 कार वाले हैं ना, उसमें कम से कम 75 कार वाले नशे में रहते हैं। और जाके अगर कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा भी कट मारेंगे तो लोग सिर्फ ड्राइवर को ही मतलब वो लोग निशाना बनाते हैं, तो अपनी गलती नहीं देखते। तो हमारा कहने का मतलब है कि अपनी गलती देखो। सरकार से भी निवेदन है कि किसकी गलती है उसको देखो, बाद में निर्णय करो। अभी तो नियम ये है कि बड़ी गाड़ी के खिलाफ ही केस होता है। बड़ी गाड़ी के खिलाफ केस होता है, वो चीज़ है वहाँ तक। और जहाँ तक अभी हमारे सारथी भाई एक है MP का, जिसको 10 साल का सज़ा 8,000 का जुर्माना किया गया है, तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो जो 8,000 का जुर्माना और 10 साल का सज़ा है उसको आप अपने पास वापस ले लीजिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में आपको ये ड्राइवर समाज बहुत बड़े महंगा भी पड़ सकता है। तो ड्राइवर समाज महंगा पड़ सकता है, ऐसा भरत जी का कहना है। आपको एक वाकया बता देते हैं कि जिस हाईवे पर हम लोग खड़े हैं, इसी हाईवे पर कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था और हादसे में ट्रक जो है दूसरी लेन से जा रहा था और सामने वाली लेन से, चूंकि डिवाइडर भी बना है, एक कार आती है और वो उछल करके इतनी स्पीड में रहती है कि सीधा ट्रक के सामने आके जहाँ ड्राइवर बैठता है उस कांच से टकराती है। उसमें ड्राइवर भी घायल होता है, कार में सवार लोगों की जान चली जाती है। जबकि इस मामले में केस दर्ज होता है ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ, जो कि अपनी लेन में चल रहा था। कार दूसरी लेन से उछल करके आई थी और इस मामले में केस दर्ज होता है ड्राइवर के खिलाफ, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है कि हमेशा बड़ी गाड़ी के खिलाफ ही केस दर्ज किया जाएगा। यहाँ सही और गलत का पैमाना पीछे छूट जाता है। तो ड्राइवर भाई लोग ये चाहते हैं कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि ऐसा ना हो कि बड़ी गाड़ी है इसलिए उसी की गलती होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है। तो कुल मिलाकर के ड्राइवर भाई जो है अपने आंदोलन को लेकर के सक्रिय हैं। आज पहला दिन है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ऑटो टैक्सी भी चलना या मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये लोग उनसे भी बात कर रहे हैं और वहाँ भी जो है उनके जो एसोसिएशन है उनसे भी बातचीत हो रही है और उनको भी इस हड़ताल में शामिल करने की योजना है, क्योंकि सभी एक समूह बन गया, एक समुदाय बन गया है, ड्राइवर समुदाय, और अब जो है ये सब एकजुट हैं। ड्राइवर को सम्मान दो, मान दो, सम्मान दो, ड्राइवर को सम्मान दो। तो ये जो छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संघ का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जो है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। हमारे साथ हैं जागेश्वर भाई, जो कि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जिले के अध्यक्ष हैं। जिले के अध्यक्ष ही है ना, काटना नहीं चलेगा। तो जिले के अध्यक्ष हैं। ये लोग भी जो है समर्थन देने के लिए आए हैं। जागेश्वर भाई, क्यों समर्थन दे रहे हैं यार? ड्राइवर लोगों की तो सब लोग बुराई करते हैं। ड्राइवर मन के सब बुराई करते, लेकिन आप देखो यही ड्राइवर मन है तबे हमर मन कर दवाई पानी पहुँचा थे, हमार हर कंपनी में माल पहुँचा थे। जेन हमार ज़रूरत के सामान है वो यही भाई मन के कंधा में है, तबे तो हमन किथन ना कि जय सारथी जय भारती। आज वही फर्ज ल मन अदा करा थे। और कौन एकर विरोध में है तो मैं नहीं जाना हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेन भाई मन के जेन 10 मांग है वह खास करके, तो मैं हमन शराबबंद 11 मांग, तो जेन खास करके हमारे जो शराबबंदी वाले मुद्दा है और ड्राइवर वेलफेयर वाला मुद्दा है, मोला ये बहुत अच्छा लगी से, ये मोर पर्सनल बात है। तो जेन ये मन हा मांग रखे है एकदम जायज़ है वह, और सरकार ला ये मांग ला पूरा करना चाहिए। अब आप देखा तो हो के बार ले मन हा ज्ञापन सौंप डरी, सब सौंप डरीस, तो का बस ज्ञापने सौंपत, तो ये तो मोर ख्याल से कोई ओकर समस्या के निवारण नहीं है। जब तक अब रोड में नहीं उतर ही मैं छत्तीसगढ़ में
जब से अब अपन होश संभाल के हम आगे बढ़े हन, तो एक चीज़ देखे हो, आप लड़हू तब यहाँ आपके हक मिली, नहीं तो बिना लड़े आपके हक मिलना यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आपकी पार्टी समर्थन कैसे देगी? मौन समर्थन रहेगा या इसमें कुछ भागीदारी भी निभाएंगे? हमार पार्टी और हमार संगठन समर्थन अभी लगभग जहाँ भी हमार भाई मन है टेंट लगा के रोकवा थे, जहाँ भी तो हर जगह हमार कोई ना कोई पदाधिकारी और सेनानी पहुँचे हैं। और जैसे एक मन के चलत रही हड़ताल है, तो हमरो मन के कोई ना कोई सेनानी पदाधिकारी एक मन के पीछे रही, काबर की फ्रंट लाइन में तो यही मल्ला रहना है, बैक सपोर्ट हमार मन के रही। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी ड्राइवरों के समर्थन में आ गई है। और आप अगर पूरी मांगें 11 पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप तटस्थ भाव में सोचिए, आप पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आप केवल इनकी 11 मांगें पढ़ लीजिए। जब आप तटस्थ भाव में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी मांग जो है ऐसी नहीं है जो कि गलत हो, या इसको ऐसे कहें कि कोई बहुत बड़ा अलादीन का चिराग मांग लिया। ड्राइवरों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ड्राइवर के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और चूंकि ड्राइवर जो है सबसे खतरनाक जॉब में माने जाते हैं एक तरीके से, हमेशा सफ़र में रहना, गाड़ी चलाना, उस दौरान कभी भी कोई भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में एक निश्चित तौर पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्राइवरों को ज़रूर मिलनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उनका भी मान सम्मान रहे और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। जो आंदोलनकारी ड्राइवर हैं उन्होंने इस आंदोलन के बाद बहुत सारे चेक पॉइंट भी बना रखे हैं। एक अंडा में बना है, भुंडा में बना है, एक अंजोरा में बना है और एक ये बाफना बाईपास है, और भी है। ये तो केवल दुर्ग की बात है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह हैं। और उन सब जगहों पर जा कर के रैली निकाल करके देख भी रहे हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है। जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरीके से रैलियों से, गाड़ियों से जा करके इंतजाम देखे जा रहे हैं। तैयारी लगभग ऐसा लगता है लंबी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।